नानी के घर के पास या राजस्थान में, जो तू जानता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि मेरे हमारा घर है, उसके पीछे के पीछे थोड़ा सा एक घर है जहाँ नंदू भैया रहते हैं। ठीक है, नंदू भैया, जिनको नंदू काकू साहब बुलाते हैं, चाचा बुलाते हैं। ठीक है, वही जो तुमको बताया था कि अगल बगल के सब हम चाचा मामा सब बना लेते हैं, रिश्तेदार बना लेते हैं पड़ोसी को। तो घर पे आना जाना बहुत अच्छा रहता था। तो उनने इनको सुनाई, इनने मुझे सुनाई। ठीक है, बहुत साल पहले की बात है, जब शादी नहीं हुई थी इनकी। तब ऐसे रैंडमली घूमते घूमते उनको मन हुआ गाँव में कुत्ता पालने का। तो वो गए, वही गली कुचरे में पड़ा हुआ था कुत्ता, उठाना है घर में। आज से तो शेरू मरे हाल था भाई, एकदम शेरू नाम रखा उसका, आयरन। तो नाम शेरू रख दिया और बढ़िया उसको खिला पिला रहे हैं। उसके बाद घूम, रात को सैर, दिन में सैर पे लेके निकल रहे हैं उसको, लोगों के साथ होशियारी कर रहे हैं और ऐसा सब कुछ। तो मज़ा आ रहा है उनको उसके साथ। और शेरू भी एकदम मिल गया उनके साथ में, एकदम दोस्त जैसा बन गया और काफ़ी फ्रेंडली हो गया। तो महीना महीना निकला होगा, बहुत अच्छा अच्छा। और रिच फैमिली थी काफ़ी उनकी, अच्छी खासी रिच फैमिली। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शेरू के साथ में घूम रहे फिर रहे। एक दिन रात को अचानक से क्या होता कि हाँ, बेसिकली शेरू की एक आदत थी, पहले बता देता हूँ। शेरू की एक बहुत गंदी आदत थी। खाना खाने जैसे बैठता था ना नंदू भैया, वो आता था, स्पीड में आएगा, जॉन विक की तरह से लात मारेगा प्लेट को और भग जाएगा। बड़ी वियर्ड था कि लात मारेगा प्लेट को, भाग जाएगा। तो ये सब था, चल रहा था उसका, ठीक है, फन में ले रहे थे वो। तो वो एक दिन रात को सो रहे थे लेट, एंड सडनली उनको आवाज आती है घर के पीछे से, ऐसे कोई पत्थर ठोक रहा है ऐसा, पत्थर पत्थर मारते तो कैसी आवाज आती है। तो हुआ कोई, तो कंटिन्यू 1 घंटे तक चला। अब रात में गाँव में एकदम सुनसान हो जाता है यार, कंटिन्यू एक आवाज़ आ रही है तो वो उठेंगे भाई। अब सब कुत्ते को साथ साथ में लेके सोते थे वो बेड पे अपने, तो बहुत लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा यार क्या है, देख क्या है, तो कुत्ता भी उठा जाता है कि सिक्योरिटी के लिए मैं जाऊँगा। तो पीछे गए, वहाँ गए, झाड़ियाँ थी बहुत सारी। ठीक है, उसमें उल्टी पीठ करके बंदा बैठा हुआ है एक। ठीक है, बूढ़ा सा, बूढ़ा सा बंदा दिख रहा है, पत्थर पत्थर मार रहा है फालतू। ठीक है, ठीक है कि भाई अरे बाबा कौन है, रिप्लाई नहीं आया। अरे कौन है बाबा, तो रिप्लाई नहीं दिया। कहे उन्होंने हाथ रखा, हाथ रखते से पीछे मुंडी किया, उनकी आँख से खून निकल रहा था। और ये वाइट पुतलिया थी, पुतलिया वाइट पूरी, और आँख से खून निकल रहा है। बस उसको देखा, ये वहीं गिर गए एकदम से, झटके से एकदम गिरे गिरे। और ये जो बंदा था, जो बता रहा हूँ बूढ़ा, ऐसा कर मेंढक की तरह कूदा, ऐसे 4 पैर, जो हाथ पैर पे कूदा ऊंचा, और कूदते कूदते साइड में चला गया। इनसे दिमाग प्रोसेस नहीं किया, भाग लग गए एकदम से। और देखा तो भाई शेरू उनसे पहले भाग गया। किधर भाग गया, पता है क्या, कुत्ता पालने का सिक्योरिटी के लिए बुलाया था, खुद ही भाग गया। तो वो गए वापस घर में, भाई ये तो बड़ा अजीब सी हुआ, घर में जाकर बताना पड़ेगा। तो शेरू भी थोड़ी देर बाद आ गया। तो शेरू डांटा वाटा कि मैं तो कहाँ चला गया? हाँ कैसा कुत्ता है, या मतलब डांटा, उसको तो समझ के ही आएगा। तो चला गया वो भाग के, उसे छोड़ के, तो भाग गया था। तो वो घर में बताया, तो घर वाले तो हाँ ठीक है, क्या है, कोई होगा, बंदा होगा, तेरे को लग रहा होगा, ऐसा इग्नोर किया। तो वो भी गाँव के बंदे थोड़े ऐसे, तो उनको ज़्यादा लगा नहीं। नेक्स्ट डे क्या होता है कि ठीक ठाक सब चल रहा था, वापस से सब कुछ। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि वापस सो रहे थे, उस दिन से शुरू हुआ था ये, 1 महीने तक सब कुछ सही था। एंड नेक्स्ट डे अचानक से रात को ये जो शेरू था वो भौंकना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चौक में जाके जोर जोर से भौंकने लग जाता है। पहली बार ये फर्स्ट टाइम हुआ। ये वो सो जाता था, बड़ा प्यारा कुत्ता था, उसको घुमा ले जाता था, तो वो भौंकना स्टार्ट हो जाता है बड़ा ही अजीब तरीके से, ऊपर देख के भौंक रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा तो बिहेव करता नहीं है ये। तो ये गए उसके पास में, भाई क्या हो गया, क्यों भौंक रहे हैं। तो ऊपर छत पे देख के भौंक रहा है। एंड सडनली फिर ये पैंट पकड़ा नंदू भैया का, और ऐसे खींचने लग गया कि चलो मेरे साथ ऐसे। तो वो छत पे ले गया, और छत पे जाके एक कपड़ा पड़ा हुआ था, और कपड़े को वो कुत्ता ऐसे ऐसा करके पूरा वो करने लग गया, मतलब फाड़ने लग गया। तो पकड़ा वो कपड़े को, पूरा खून में था वो कपड़ा। ठीक है,
नंदू भैया ने देखा पूरा खून में आया पड़ा। एंड छत के कोने में 3 खरगोश मरे हुए पड़े, पूरा फ्रेश किसी ने मारा हो जैसे, ठीक है। खरगोश 3 मरे पड़े, खून निकल रहा है और वो कपड़ा पूरा खून का है। इतनी वियर्ड चीज़ हुई। फिर तो जाके मैं वो बताया, उन्होंने सीरियस लिया कि यार ये क्या सीन है भाई, ये तो बड़ा ही वियर्ड हो रहा है चीज़ें। कोई खरगोश मार के, और रिसेंट मरा है, अभी किसी ने जैसे मारा हो। ठीक है चलो कोई बात नहीं। उन्होंने सोचा कि वही जो गांव में देवता पे ही बिलीव करते हैं, उनके जो है रिलेटिव, उनके अंदर ही देवता आते हैं, तो उनको बुलाएंगे, उनसे ही पूछवाएंगे, तब तक ज़्यादा कुछ कर देंगे, ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। अब वो सब क्यों हो रहा था वो बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो अगले दिन क्या होता है कि सब कुछ वापस प्रॉपर चलने लग गया। नंदू भैया डर में थे, वो कुत्ता भी थोड़ा सहमा सहमा सा रहने लग गया, क्या ही है ये?" और वही उसका रेगुलर था कि वो आएगा, खाना खाएगा, लात मार के भागेगा, लात मार के भाग जाता था वो अपने आप। तो एक दिन जब क्या होता है, वो नॉर्मल टाइम पे आ जाता था वापस बाहर, 1-2 घंटा रह गए शेरू। तो एक दिन वो बाहर भागा और आया नहीं बहुत टाइम तक, ठीक है। और 11 साढ़े 11 बज गए रात के, तो काम में लेट हो जाता है। वो एकदम से भागते हुए आया घर में, और बड़ा ही डरा डरा एकदम कोने में एकदम से डर के बैठ गया, ठीक है। अभी ये जो सीन है बड़ा ही अजीब सा हुआ। तो सब पूछ रहे भाई यार क्या हो गया, शेरू को एकदम से डर क्यों गया, ऐसा तो है नहीं है। अब रात का टाइम है, तो लाइट वाइट बंद रहती है गाँव में, ठीक है। रात उनका जो गेट है, वो चौक में बैठ खड़े, गेट है, ठीक है। वो शेरू सामने देख रहा है गेट पे ना, उधर से एक शादी के जोड़े में एलईडी पास हुई, हाथ में दिया लेके, ऐसे सबके सामने से क्रॉस हुई, क्रॉस हो गई। आगे जाके वो दिया पटाख करे टूटने की आवाज़ आई, वापस अंधेरा एकदम। ये सारे एक रूम में गए, साथ जाके सो गए चुपचाप कि भाई ये कुछ ओवर द टॉप हो गया, टॉप हो गया। तो इतना सोचा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा भी कुछ। तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और अब दिखने लग गया। तो एक दिन बाकी था अभी, जो देवता को बुलाना था उन्होंने कहा कि एक दिन और वेट करना है सिर्फ। वो एक दिन में ज़्यादा क्या हुआ, अब अजीब सी चीज़ें हो रही है। कोई मेन गेट खटखटा रहा है और कोई है ही नहीं वहाँ पे। बाहर सब खाना खाने बैठे हैं, तो अंदर से जो जिसका नाम है, जैसे बलराज उनके पापा का नाम है, तो अंदर से बलराज कोई चिल्ला रहा है, अंदर से बलराज करके कोई चिल्ला रहा है। और जिसका जो नाम है, नंदू को नंदू सुनाई दे रहा है, बलराज को बलराज सुनाई दे रहा है, अंदर उन्हीं के घर के अंदर सुनाई चिल्ला रहा है कोई। तो बड़ा मतलब दिमाग में था कि ये कुछ सीन है, तो अगर उन्होंने बताया नहीं किसी को, ठीक है, उन्होंने कहा कि सब हो जाएगा क्लियर, उसके बाद करेंगे सब। तो और क्या हुआ था उनके साथ में, एक और वीडियो चीज़ हुई। हाँ, तो बेसिकली ये सब तो थोड़ा बहुत चल रहा था, आवाज़ें आना ही। वो जब शाम हुई थी, उसकी मम्मी जो है, उनकी मम्मी जो है नंदू भैया की, वो पूजा वूजा करके फिर जा रही थी बाहर, जो चौक है वहाँ से अपने रूम में जा रही थी। तो राइट साइड में आगे अभी भी है पीपल का पेड़, वो पीपल के पेड़ के टॉप पे वही वो बूढ़ा बंदा बैठा हुआ है, टॉप पे ऐसे करके, और घूर रहा है घर। मम्मी ने देखा? मम्मी ने देखा, सबको बुलाया, चिल्ला दी एकदम जोर से चिल्लाया एकदम कि भाई ये क्या देख रहे हो। सबको बुलाया, चारों घर वाले आए, शेरू भी। तो वहीं बैठे। इन जनरल क्या होता है कि जैसे कोई देखा और गायब हो गया, वो वहीं बैठे और घूरे जा रहे हैं, और शेरू भौंकना स्टार्ट, भौंक रहा जोर जोर से। तो नंदू भैया ने चुप कराया कि तू एड्रेस और दे दे इसको। तो बेसिकली ये सब हुआ। एंड अब तो एक्सट्रीम ही हो गया था, लाइक कि चीज़ें दिखने से लेके घर में आवाज़ें आ रही है, हम भी बता सकता है किसी भी वक्त पे। अब तो ये मतलब कोई नक्की नहीं है। तो वो जाके उस दिन सोए, अगले दिन सुबह वो आने वाले थे। उससे पहले ही सुबह जल्दी उठ के उनने पहले पंडित जी से, कोई रैंडम जो पंडित जी होता है उनसे एक हवन छोटा सा इधर उधर थोड़ा सिक्योरिटी के लिए वगैरह वगैरह करवा दिया, ठीक है। फिर देवता भी आ गए, देवता ने भी थोड़ा थोड़ा शुरू करके सेव कर दिया कि भाई अब कोई दिक्कत नहीं है ऐसा करके, ठीक है ना। अब इतना डीप में नहीं गए कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बस सही हो जाए सब कुछ, ठीक है। 1 महीना सब कुछ सही चला। शेरू वही अपना आ रहा है, लात मार रहा है, था खाने को लात मार, उसके पापा की थाली को अब लात मारने लग गया, लात मार के भग जाता है वो, ऐसा करता है। तो अब क्या हुआ कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
1 महीने तक जब सब कुछ प्रॉपर चला, 1 महीने बाद ना ये सेम सीन हुआ। उन्होंने लात मारी बहुत जोर से, कुछ शेरू भागता हुआ आया, एकदम खींच के लात मारे पापा के, उसको भाग गया। तो अब थोड़ा ज़्यादा हो गया उसको, नंदू भी याद है, गुस्सा हो गया कि पापा की साली को लात मार दी। तो उसको बोला आने दो इसको, मैं इसके ऐसे कैसे करता हूँ। तो वो शाम को आया और बहुत डांटा उसको। जानवरों में भी वो तो होता ही है फीलिंग है कि तुम डांटो तो पता तो चलता ही है। तो बहुत डांटा कि समझ नहीं आता है, वो बहा दूंगा ये वो करके। तो वो ज़्यादा मायूस हो गया, बैठ गया नीचे। अब नंदू भैया ना, गर्मी का टाइम था, छत पे सोने गए थे, ठीक है। छत पे सो रहे थे, उनको बुरा लग रहा था कि यार मैंने अपने कुत्ते को डांट दिया, चलो बुरा लग रहा होगा। इतने में वो जालियाँ लगी थी उनके घर के, एक बाहर जो चौक है, एक अंदर एक छोटा चौक होता है, वहाँ पे जाली लगी थी, ठीक है। वहाँ से तुम छत देख सकते हो। तो वो कुत्ता अपना जो शेरू था, उसने जाली में से पता नहीं क्या कुछ देखा, ठीक है। छत पे नंदू भैया थे ऑलरेडी। तो वो भौंकते भौंकते एकदम स्पीड में ऊपर भागा, ऊपर आया एकदम चढ़ के आया। और नंदू भैया देख के खुश हो गए, अरे इसको प्यार करूँगा ऐसा करा। तो नंदू भागते हुए आया, उनके बगल में से जंप करा, जोर से जंप करा। और नंदू भैया भी तो पीछे मुड़ते, वो लिटरली 4-5 सेकंड तक ऐसे हवा में ऐसे किया और धड़ाम से गिर गया। 5 सेकंड तक हवा में रहा, और फिर तो एकदम से हो गए, अरे क्या हो गया, शेरू 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 करके। तो शेरू एकदम जीभ बाहर निकल गई है, आंखें एकदम बाहर रखी है। तो मम्मी पापा को बुलाया सब। अब हॉस्पिटल इतना जल्दी अवेलेबल होता नहीं है गाँव में, और हॉस्पिटल ले जाने का सेंस नहीं था क्योंकि वो मर चुका था, ठीक है। अब वो क्या था कि बेसिकली उनके सामने ही एक घर था, ठीक है। वो लोग इनसे जलते थे क्योंकि ये अमीर थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। आए दिन कुछ ना कुछ दिखा दिया, अभी उन्हें दिखा दिया गहने आ गए, ये आ गए, तो बता दिया। तो उनको बहुत ज़्यादा, तो इनने टोट का करवाया था इन पे कि इनकी फैमिली पे करवाया था बेसिकली, हर चीज़ पे। उनने वो जो शेरू भागता हुआ आया था, तो बेसिकली कहता है कि उन जो सामने फैमिली है, उन्होंने एक बर्ड होता है, बर्ड उड़ाया था। वो अगर देख भी लेते ना नंदू भैया, तो भी वो, हाँ जैसे कि अब तुम बताया था मटकी का सीन था, से बर्ड उड़ाया था वो काला जादू करके, ठीक है। तो वो शेरू ने अपने ऊपर ले लिया, वहीं डेथ हो गई। देन हमारे वो तो सब कुछ दिखाया, अंतिम संस्कार किया, बहुत टाइम तक वैसे रहे, ठीक है। देन ना वो बहुत टाइम बाद देवता वगैरह आते ना, तो बुलाए थे, देवता बुलाए कि ये एक्चुअली में हुआ क्या, पूरा सिनेरियो समझाओ। देन उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो फर्स्ट डे ये छलावे छोड़े थे उन्होंने बेसिकली, कि कभी कोई चुड़ैल दिख जा रही है, कभी कोई बूढ़ा बंदा दिख जा रहा है, कभी कोई बर्ड उड़ा, ऐसा कि क्यों बुरा हो। तो बेसिकली उनने ऐसी हवा छोड़ी थी कि जो उनके खाने पे लग जाती थी, अगर वो खाएंगे तो भी उनके वश में चल जाएगी वो पर्टिकुलर खाना। अच्छा, और शेरू उसी को लात मार के ज़्यादा, देवता ने बताया कि लाइक डेथ तो हो गई उसकी, लाइक बट वो स्टिल अभी भी जब घर पे नहीं होता है कोई, वो रक्षा करता है घर की, अभी भी इधर उधर ही है उसकी सोल। तो कितना ये था कि यार मेरा दिल सा भरा है यार कि यार मतलब कुत्ते इतने वफादार इंसान नहीं होते आजकल। वो तो है, वो तो है। तो अभी भी मैं जब मतलब नंदू भैया से बात करता हूँ, तो मतलब उनसे बात करोगे ना, उनके वो एकदम से उनका हाव चेंज हो जाएंगे। बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है, 10-15 साल हो गए होंगे मे बी, बट अभी भी उतना ही उनको अटैचमेंट है। और वो कहते हैं कि अभी भी शेरू वहीं पे, अगर नहीं होता ना कोई भी, तो भी घर में कोई चोरी का डर नहीं होगा, शेरू वहीं रहता है। काफी प्यारी कहानी है। एलियंस की कोई थ्योरी भी कहते हैं इसके पीछे है। एलियंस की थ्योरी इल्यूमिनाटी से लिंक्ड है। ओके, ठीक है, रेप्टिलियन थ्योरी एक है। क्या है एलियन थ्योरी? तो उसकी थ्योरी है कि बहुत पहले से ना ये थ्योरी आनी शुरू हो गई थी कि रेप्टिलियन लोग हमारे साथ हैं। एक बंदा है डेविड आइक नाम है उसने एक बुक लिखी थी, मेरे को ईयर याद नहीं है, काफी पहले लिखी थी, द बिगेस्ट सीक्रेट है शायद बुक का नाम। ओके, ठीक है, तो उसने वो बुक लिखी थी और उस बुक के अंदर उसने मेंशन करा है कि कैसे जो मेजर लीडर्स हैं आज के वो रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स हैं। ओके। डेविड आइक ने बुक लिखी थी और बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद डेविड आइक ने बहुत सारे शोज करे हैं, सेमिनार्स की, मतलब एक ऑडिटोरियम बुक करा और वहाँ पे वो प्रेजेंटेशन देता है टू शो पीपल
कि भाई ये रेप्टिलियंस है, और उसके बाद बहुत सारी थ्योरी और है, और हर शो के बाद उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है। इतनी कन्विंसिंग बात है उसकी, ठीक है। तो ये थियरी चलती आई है बहुत लंबे टाइम से कि भाई रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स हमारे बीच में है। ज़करबर्ग हो गया, ठीक है, मेजर लीडर्स हो गए, ठीक है, रॉयल फैमिली हो गई, ये सारी, ठीक है। तो भाई साहब ये रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी थियरीज तो चल ही रही थी। बीच में एक न्यूज़ आई थी कि जस्टिन बीबर कहीं पे था, उसका शो था, उसके बाद वो ग्रीन रूम में था, ऐसी कुछ है, तो फैंस ना उसके ग्रीन रूम में घुस गए, और जो फैंस घुसे उन्होंने बोला कि भाई हमने उसको अपनी स्किन पील करते हुए देखा है, कि भाई स्केल्स दिखे हमें, और वो भागे उस कमरे से चीखते हुए। बहुत क्राउड भागा है उनके ग्रीन रूम से कि हमने ऐसा कुछ देखा है। तो ये बहुत ज्यादा कवर हुआ था न्यूज में भी। लेकिन फिर बाद में वही होता है ना कि कोई भी सेलिब्रिटी के बारे में कुछ भी सच लीक होता है तो फिर पीआर टीम लगती है, करेक्ट, कि भाई नहीं हटाओ हटाओ हटाओ, ऐसा कुछ नहीं है ये वो। करेक्ट। तो ये चीज आई थी। ये बहुत होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो नेगेटिव जा रही है या कुछ जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा बात करने लगे हैं, तो पीआर टीम ना बड़े बड़े तरीके से उसे सब हटा देती है। पीआर टीम क्या होती है? पब्लिक रिलेशंस टीम, जो प्रेस मैनेज करती है पूरा आपका। तो हाँ। वो ऐसे आर्टिकल सीड कराती है कि ऐसा कुछ नहीं था या वो कुछ नहीं था, और बहुत इजीली सब वाइप आउट हो जाता है। हाँ, पीआर टीम बेसिकली वही हो गया कि उनका काम है तुम्हें और ज्यादा फेमस करना और तुम्हारी पब्लिक इमेज अच्छी रखनी। तो इससे थियरी बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई थी कि भाई ऐसा कुछ तो है, ठीक है। अब प्रिंसेस डायना का सुना था मैंने कि प्रिंसेस डायना बहुत प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी, तो वो फोन कॉल्स करती थी ना, और प्रिंसेस डायना के पास एक शामिल था, ओके, ठीक है, उनसे बातचीत वगैरह होती थी। तो प्रिंसेस डायना के फोन कॉल्स टैप होते थे, तो उसको कोड वर्ड यूज करना पड़ता था अपनी फैमिली के लिए। वो पता है कोड वर्ड क्या था? ठीक है, लिजर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। वो अपनी फैमिली को लिजर्ड्स एंड रेप्टाइल्स करके बोलती थी। तो ये तो मतलब बहुत छोटी बात हो गई, बट कंसिडर करा जा सकता है इस चीज को। करेक्ट। तो हाँ, ये रेप्टिलियन थियरी है कि वर्ल्ड के जो मेजर लीडर्स हैं वो रेप्टाइल्स हैं। तो हाँ, तो आई नो इट्स क्रेजी, बट तुम एविडेंस में घुसते हो ना तो थोड़ा दिमाग घूमता है आपका कि अरे हाँ। ये जो मैं आज तक इतनी सारी चीजें बिलीव करके चल रहा था, ये सच है कि नहीं, हाँ। या मैं एक झूठे वर्ल्ड में ही रह रहा हूँ। वो ये चीज तो भाई है, दिमाग घूमता है। अब इसके साथ एक और स्टोरी अटैच है कि एक पुलिस वाला था, उसके आसपास ना एक यूएफओ गिरा था। ओके, यूएफओ गिरा था, उसके बाद उसने क्या कहते हैं पुलिस को इन्फॉर्म करा कि भाई मेरे आसपास कुछ गिरा है। तो मिलिट्री आई, उसको सारे को उठाया और ले गई, ठीक है। तो पहली बार जब उसने कॉल करा पूछने के लिए भाई ये क्या है, उसने फोन करा ना कि भाई तुम जो लेके गए हो मतलब क्या है, कुछ बताओ तो सही मेरे को। तो जो पहली बार उसको आंसर मिला था, बोल रहा या तो ये कोई यूएफओ है जो भाई बाहर से आ रहा है, ये कुछ हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, कुछ तो ये मैटर है, हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया भाई साहब, शिट, एलियंस वगैरह आए। मुझे दूसरी बार कॉल करा तो उन्होंने सीधा स्ट्रेट अप आंसर दिया, अरे ये हॉट एयर बलून से गिरा। हॉट एयर बलून हमें पता है ना कैसे काम करता है, लोहा थोड़ी ना होगा इतना सारा। करेक्ट। तो उसको ये आंसर मिलने लग गए। उसके उस दिन के बाद से बहुत ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स होने लगी है, ठीक है। तो ऐसे वो जो पुलिस वाला था, फिर उसके बाद उसको हिलुसिनेशंस वगैरह आने लग गए थे काफी ज्यादा, ठीक है, कि बैठे बैठे ब्लैक आउट हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो एक हिप्नोटिस्ट के पास गया कि भाई क्या हो, उसको हिप्नोटाइज करा। अब हिप्नोटाइज करके उससे सच निकलवाना है जो उसने एक्चुअली देखा है। उसने बताया कि वो जो यूएफओ क्रैश हुआ है ना, उसके अंदर ही उसको ले गए थे, और उसने जो एलियंस देखे थे वो ऐसे लिजर्ड टाइप थे, और उनकी चेस्ट पे ऐसे एक लोगो था स्नेक वाला, ठीक है। और उसने वो चीज देखी है, उसने ये चीज बोला। अब वो पुलिस वाला था तो उसकी बात में क्रेडिबिलिटी भी थी। तो यहाँ से वो रेप्टिलियन थियरी वाली भी चीज आ गई है, एलियंस वाली भी आ गई, तो बहुत सारी चीजें लिंक्ड है। ये सारी थियरी सब कुछ ना सब जुड़ी हुई है एक दूसरे से। इट्स अ वेब। हमारी एक अच्छी दोस्त है, उनका नाम राधिका है, एनिमल विस्परर। मैं तो पहली बार उनसे सुना कि ये क्या होता है। मैं बोला एनिमल विस्परर मतलब क्या? तो उसने बताया, क्योंकि कई लोगों को शायद नहीं पता हो, मुझे भी नहीं पता था, जो एनिमल से बात कर, हाँ, दे कैन कॉन्वर्स, और ना उनकी बात भाषा पता नहीं कैसे, पर वो समझ सकता है। तो उन्होंने अपना एक रियल एक्सपीरियंस मेरे को बताया। मैं बोला कुछ बताओ, इंटरेस्टिंग है तो, साउंडिंग इंटरेस्टिंग, क्या कुछ अपना एक्सपीरियंस ऐसा कि जो मज़ा आ जाए सुन के।
तो बोले मज़ा कितना आएगा अक्षय जी, वो तो नहीं पता, पर आपको एक बात बताती हूँ जो सच में हुआ। बताओ, दो फैमिलीज, वो फैमिली फ्रेंड्स कब कहलाते हैं जब दोनों के फादर्स पुराने दोस्त होते हैं, फिर वो जितने बच्चे होते जाते हैं वो एक दूसरे को हम लोग फैमिली फ्रेंड्स बोल देते हैं, यही होता है फैमिली फ्रेंड्स। तो दो ऐसे परिवार थे जिसमें एक परिवार एक शहर से शिफ्ट हो गया दूसरे शहर, ठीक है। और ये लोग जो शहर में रह गए थे, जो परिवार एक तो चला गया, दूसरा यहीं रह गया, उसमें जो हेड ऑफ द फैमिली थे उनकी डेथ हो गई कुछ साल बाद, है ना। तो जब पिता चले जाते हैं ना, तो फिर वो फैमिली फ्रेंड्स वाला बॉन्ड कमज़ोर होने लगता है, नेचुरली हो ही जाता है। तो हो गया, बहुत साल तक मुलाकात नहीं हुई। 4-5-6 साल बाद इस परिवार का एक बंदा किसी काम से उस शहर पहुंचा जहाँ वो लोग शिफ्ट हुए थे। तो ऐसा होता है ना कि आप किसी शहर जाते हो तो लगता है कि जितने जान पहचान वाले हैं उनसे मिल लो। तो पट्टा मिलने उनके घर गया। उनके घर पे एक ग्रेट डेन होता था। ग्रेट डेन जिनको ना पता हो, ह्यूज होते हैं वो। ग्रेट डेन ना भौंक रहा था, वो एकदम मतलब स्थिर पड़ा हुआ था। तो ये आके बैठे, दूर में बंधा हुआ था वो कुत्ता। लेकिन जैसे ही इस बंदे को देखा जो पहली बार आया, जिसको ग्रेट डेन कभी नहीं मिला है, पहली बार इस घर आया, पहली बार इस परिवार के लोग देख रहे हैं कि वो कुत्ता पूंछ हिलाते हुए इसके पास आया, इसको काटा नहीं, गुर्राया नहीं, इसके पास आके बैठ गया सट के। ये भी थोड़ा ऐसे ऐसे कर दिया। ये बोल रहे हैं कि पहले कभी इसने मतलब घर के नौकर चाकर लोग पे भी कूद जाता है, इज दैट फ्यूरियस, बट आई डोंट नो क्या हुआ। बैठे पिए खाए, रात ज़्यादा हो गई, ये डिस्कस हुआ कि यहीं सो जाओगे, सुबह निकल जाना। वो रुक गया वहीं। रात को उसको सपने में उसके मरे हुए पिता आए और उसको बोले कि मैंने इस परिवार में जो हेड ऑफ द फैमिली हैं उनसे एग्जैक्ट अमाउंट, फॉर एग्जांपल 3,48,490 ऐसा फिगर मैंने इतना लिया था, इतना मेरा लौटाना बचा हुआ था, मैंने इनको लौटाया नहीं, इनको प्लीज़ लौटा दो, क्योंकि मैं इनका कर्जा खा के मरा था, मैं इनके घर में फंसा हूँ। वो डॉग क्या, और वो परिवार बोल रहा है खुशी नहीं रहता है, हमेशा ऐसे दुखी पड़ा रहता है। बोले तुम मतलब मेरा रेंज, आई कुडंट कम टू यू टू टेल दिस, नाउ व्हेन यू आर हियर आई कैन रीच यू, प्लीज ये पैसा इनको लौटा दो। अगले दिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल में बंदे ने पूछा कि मेरे पापा आपसे कुछ पेमेंट ले थे। तो पिता पुत्र एक दूसरे को बोले अरे घर की बात है छोड़िए, अब वो चले गए, हम थोड़ी ना आके आपको बोले नहीं बताइए क्या अमाउंट है। ये परिवार सेम अमाउंट बताया। बोला मैं आज अभी दे रहा हूँ आपको, अभी पेमेंट कर रहा हूँ। वहीं बैठे बैठे उसने ऑनलाइन पेमेंट जो भी किया। बोले पापा का पूरा हिसाब क्लियर हो गया? बोले हाँ क्लियर। भाई उस दिन शाम को उस कुत्ते की डेथ हो गई, उसी दिन शाम को दैट डॉग डाइड, कि मेरे को मुक्ति मिल गई, इनका कर्जा चुक गया, अब इनके घर के दरवाजे में नहीं बैठना पड़ेगा। और वो कुत्ते की उम्र 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल नहीं थी, 5 साल। कुत्ते का नॉर्मल जीवन होता है 8 साल से 12 साल। 5 साल का कुत्ता, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। उस दिन बेटे ने पैसा दिया, उस दिन रात को कुत्ता मर गया। मेरे को गजब हो गया था ये बात सुन के। मैं बोला सच में? बोले मैं आपको परिवार से मिलवा दूंगी, आपको परिवार से बात करवा दूंगा। मैं भी एकदम वो था ना कुछ हुआ ना? एनर्जी, हाँ एकदम से। मेरे को अभी तक वो बात सोच के और सुन के ऐसा होता है। तो ये आप पुनर्जन्म में भी आप ये ना वो भी है। फिर जो हम लोग बोलते हैं कि हमेशा मानव शरीर नहीं मिलता, अलग अलग शरीर मिलता। वाह, तो बहुत ही टिपिकल। हाँ मतलब he was a slave to that family unless and until he did not pay his debts. उसका सरनेम लैनिस्टर नहीं था ना, उसको टाइम लग गया। ये जो कम लोगों को समझ, ये जो कम लोग आ जाएगा। आई थिंक गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन तो इतने सारे सब समझ ही जाते हैं। बस यही नहीं बोलना था। यही नहीं बोला लोगों को ढूंढने तो लैनिस्टर कौन। आप लोगों की जर्नी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, तो ऐसा कोई केस जो प्री शो आप डिस्कस करना चाहते हो जिसमें आपको लगा हो कि एकदम यार ये क्या हो गया, ये अनबिलीवेबल सा चीज़ है जिसने जेन्युइनली आपको मतलब हंसाया नहीं, या अंदर से एक्साइटमेंट के साथ साथ डर भी लगा? There was just one case which shocked us a lot because of the things that हुई वहाँ पे। तो हमको बुलाया गया था एक फैक्ट्री इन्वेस्टिगेट करने को अहमदाबाद में कहीं पे था। हाँ, बैक इन 2016-2017 आई थिंक।
एंड वहाँ पे हमको बुलाया गया कि आप आओ, आप इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो छोड़ के जा रहे हैं और हम बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, तो प्लीज़ आके आप इन्वेस्टिगेट करो। बिग प्रॉपर्टी, क्लोथिंग टेक्सटाइल फैक्ट्री, छोड़ के जा रहे हैं इस reason से। छोड़ के जा रहे हैं कि कुछ तो है करके, एंड वो काफ़ी सालों से फैक्ट्री चल रहा है, लेकिन अभी दे आर लीविंग नाउ एंड दे नॉट सेइंग एनीथिंग। मतलब अकॉर्डिंग टू numbers he had some 120 130, now it has come down to like 80 or 90 something, so 30 people in batches they are leaving and like worried कि मैं क्या करूँ एंड तो किसी ने बोला कि नहीं, दिस इज द रीज़न व्हाई दे आर लीविंग, कि कुछ चीज़ें हो रही है वहाँ पे उनके लॉकर रूम्स में, फैक्ट्रीज में, मशीनरी के साथ, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है। One major incident why the owner called us is के they were operating one of the machine and वो machine suddenly चालू हो जाता है and किसी का हाथ घुस जाता है। So he was about to go in completely but इसको बचा लिया, but he kind of got his hands severely injured। तो देर लगी ये तो अभी लाइफ पे बात आ रही है, तो हमको जाके कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। दैट्स व्हेन दे कॉन्टैक्टेड अस। तो पूजा में एंड हमारी टीम जाके पहुंची एंड पहुंचने के बाद वी जस्ट आस्क्ड द ओनर कि क्या है। ओनर बोलता मैं तो नहीं मानता, मेरे मैनेजर ने मेरे को फोर्स किया, वो बहुत साल से यहाँ पे काम करता है एंड मेरे पापा के साथ था एंड उसने फोर्स करा कि मैंने आपके पापा को भी बोला था कि यहाँ पे कुछ गलत है, उन्होंने सुना नहीं, अभी आप भी नहीं सुन रहे हो। सो आई जस्ट वांट टू सी इफ देयर इज एनी थिंग टू इट एंड इफ यस देन वी नीड टू फिगर इट आउट। सो ही वाज वेरी फेंकने वाला कि हाँ कि करना है तो करो, वैसा वाला। एंड बट द मैनेजर वाज लाइक नहीं बहुत कुछ है यहाँ पे, आपको करना पड़ेगा, एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की बहुत सारी कहानियाँ हैं कि लॉकर रूम में तो कोई मतलब मेल्स लॉकर रूम में कोई फीमेल की आवाज़ आती है, फीमेल लॉकर रूम में कोई बच्चे की आवाज़ आती है, मेल की आवाज़ आती है एंड सब छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पे अपने आप क्या टिफिन्स निकल के गिर रहे हैं लॉकर रूम से, मशीन